जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वीडियो आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि यह केवल एक वीडियो स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संदेश है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे आज आपको समझने और अपनाने का अवसर मिला है। 21 जून 2025 एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है यदि आपने इस दिन का उपयोग ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए किया, क्योंकि इसी दिन 369 पोर्टल खुल रहा है। अब आप सोचेंगे ये 369 पोर्टल क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या यह कोई ज्योतिषीय घटना है या कोई आध्यात्मिक संकेत? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। 21 जून एक विशेष दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन तिथियों और संख्याओं का एक ऐसा संयोजन बनता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे पक्ष में मोड़ सकता है। 21 यानी 2+1 = 3, जून यानी छठा महीना 6 और 2025 को यदि आप जोड़ें तो 2+0 + 2+5 = 9, यानी 3, 6, 9। वही रहस्यमयी संख्याएं जिनके बारे में निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो 3, 6 और 9 को समझो। अब हम आते हैं 369 मेथड पर। यह मेथड केवल एक लेखन तकनीक नहीं है, यह एक ऊर्जा साधना है, एक मानसिक प्रक्रिया जिसके जरिए हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप सही तरीके से अपने मन की तरंगों को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर लें तो आपकी मनोकामनाएं केवल शब्द नहीं रहेंगी, वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। 369 मेथड को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पष्ट और विशुद्ध इच्छा चुननी होगी, केवल एक। ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही इच्छा को चुनें जो आपके लिए इस समय सबसे अहम है। वह कोई परीक्षा में सफलता हो सकती है, नौकरी का ऑफर हो सकता है, किसी से विवाह की इच्छा, आर्थिक समृद्धि या स्वास्थ्य लाभ, कुछ भी, लेकिन एक ही लक्ष्य ताकि ऊर्जा बिखरे नहीं, केंद्रित रहे। इसके बाद आपको एक सफेद कागज और नीला या लाल पेन लेना है। फिर आपको इस इच्छा को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में इस तरह लिखना है जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। जैसे, मैं अत्यंत आभारी और प्रसन्न हूं कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है, या मैं हनुमान जी की कृपा से हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अब आते हैं इस प्रक्रिया के 3 चरणों पर। सुबह उठते ही आपको इस वाक्य को 3 बार लिखना है। उस समय आप अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आपको यही वाक्य 6 बार लिखना है। यह वह समय है जब दिन की ऊर्जा चरम पर होती है। और फिर रात को सोने से पहले एकदम शांति के वातावरण में उसी भावना और उसी विश्वास के साथ इस वाक्य को 9 बार लिखना है। 3, 6 और 9। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा धाराएं हैं। सुबह का 3 आपके दिन की शुरुआत में उस ऊर्जा को आमंत्रित करता है, दोपहर का 6 उसे विस्तार देता है और रात का 9 उसे पूर्णता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया दिन में 3 बार आपके मन को आपके लक्ष्य से जोड़ती है, और जब कोई चीज लगातार आपके मन में बनी रहती है तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में वास्तविकता का रूप लेने लगती है। यही है ब्रह्मांड का नियम, यही है आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केवल लिखना ही काफी नहीं है, आपको लिखते समय अपने मन में वह भावना जागृत करनी होगी कि वह चीज पहले ही पूरी हो चुकी है। जब आप लिखें तब आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, आपके दिल में कृतज्ञता होनी चाहिए। ऐसा लगे कि सच में हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली है। यही भावना, यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है और आपके लिए रास्ते बनाती है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या 369 मेथड पर कोई जादू है? क्या इससे अगले दिन ही मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? उत्तर है नहीं। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, यह एक यात्रा है, एक अलाइनमेंट है। आप जो मांग रहे हैं ब्रह्मांड तब देगा जब आप उसके अनुरूप हो जाएंगे। जब आपका कंपन, वाइब्रेशन, आपकी भावना, इमोशन और आपकी सोच, थॉट्स, तीनों एक साथ उसी दिशा में चलने लगेंगे, तब ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देगा। अब आप सोचिए,
हमारी दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, निगेटिव खबरें देखना, फिर अनमने ढंग से नाश्ता करना और दिन भर वही रूटीन बिना किसी उत्साह या उद्देश्य के। ये जीवन नहीं, एक ऑटो पायलट मोड है। और जब आप हर दिन ऐसे ही जीते हैं तो आपके अंदर न कोई ऊर्जा बचती है, न कोई दिशा। यही वजह है कि लोग संघर्ष करते हैं, उनका फोकस खो गया है। लेकिन 369 मेथड आपको इस ऑटो पायलट से बाहर निकालता है। यह आपको आपके सपनों से जोड़ता है। यह आपको फिर से याद दिलाता है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते ही अपने सपने को लिखते हैं तो आप उस दिन को दिशा देते हैं। जब दोपहर में लिखते हैं तो आप अपने संकल्प को दोहराते हैं। और जब रात को लिखते हैं तो आप उस भावना के साथ सोते हैं कि वह सपना पहले ही पूरा हो चुका है। और जब यह भावना आपके अवचेतन में बैठ जाती है तब ब्रह्मांड को बस एक इशारा चाहिए होता है और चमत्कार घटने लगता है। जब भी हम मैनिफेस्टेशन यानी इच्छा को साकार करने की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसे बस एक कल्पना मानते हैं। लेकिन सच यह है कि हम सभी इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हर सोच, हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमेशा किसी न किसी दिशा में बह रही होती है। 369 मेथड इसी ऊर्जा को एक दिशा देने की कला है। अब बात करते हैं उस 21 जून की, एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपके विचारों की तरंग और आपकी आत्मा के कंपन एक साथ एक सीध में आ जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जब अगर आपने सही भाव, सही विधि और सही सोच के साथ अपने जीवन की सबसे जरूरी विश मांग ली तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। ये कोई तंत्र नहीं, यह विज्ञान है। ये कोई जादू नहीं, ये क्वांटम रियलिटी है। और इसे निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों ने समझा था। टेस्ला ने कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा में सोचो। तो जब हम सुबह उठकर 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार उसी एक विश को लिखते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है, तो हम ब्रह्मांड को एक बहुत साफ संकेत भेज रहे होते हैं। ये संकेत कोई साधारण शब्द नहीं होते। ये हमारे भीतर के विश्वास, भावनाओं और इमोशन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होते हैं जो सीधा ब्रह्मांड के कंपन में घुल जाते हैं। और फिर जो कंपन आपने भेजा है वही कंपन आपको वापस मिलेगा। अब समझिए, यह केवल लिखना नहीं है, यह है आपकी आत्मा की पुकार। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक पेपर पर शब्द लिखने से कैसे कुछ बदल जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। जितनी बार आप लिखते हैं उतनी बार आप उस एक ही विचार को बार बार अपने अवचेतन मन में डाल रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, आपका अवचेतन मन ही तो 95% आपके जीवन को कंट्रोल करता है। आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी वाणी, आपका आत्मविश्वास, ये सब उसी अवचेतन से आते हैं। अगर यही हिस्सा आपके सपने को सच मानने लगे तो क्या होगा? तब आपको रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले नहीं दिखते थे। तब आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके लक्ष्य में मदद करेंगे। तब आपको वो मौके मिलने लगेंगे जो पहले सिर्फ एक कल्पना थे। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को अलाइन किया है। आपने अपने विचारों को एक दिशा दी है। आपने ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर उसे बोला है, ये है मेरा सपना और मैं इसके लिए तैयार हूं। और फिर शुरू होता है असली परिवर्तन। आपका रवैया बदलता है, आपके शब्द बदलते हैं, आपकी आंखों की चमक बदलती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास आता है और इस बदलाव को देखकर ब्रह्मांड आपको और ऊर्जा भेजता है और फिर उस ऊर्जा से आपकी सोच और शक्तिशाली बनती है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन लूप। जैसे ही आप उस विश की ओर बढ़ते हैं वो विश भी आपकी ओर बढ़ने लगती है और ये सब तब और भी तेज होता है जब 369 मेथड पर 21 जून जैसी तारीख पर किया जाए, जब संयोग, ऊर्जा और ब्रह्मांड का द्वार एक साथ खुला होता है। अब एक वादा करें, अब जब आप ये जान गए हैं कि यह सिर्फ एक मेथड नहीं बल्कि आत्मा का ब्रह्मांड से संवाद है, तो क्या आप वादा कर सकते हैं कि आप इसको सिर्फ एक दिन नहीं, रोज करेंगे? क्या आप इतना अपने सपने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि ये
एक दिन का गेम नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाली आदत है। तो आज से, अभी से लिखिए, मैं पूरी सच्चाई और श्रद्धा से 369 मेथड को अपनाऊंगा और अपने सपनों को ब्रह्मांड के साथ मिलकर साकार करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।